नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, आपका ये चैनल मैथमेटिक्स का चैनल है। मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने का एक जरिया है और जिसमें आप सभी के सहयोग से हम अपने मकसद में कुछ कामयाब हुए हैं और कुछ कामयाब हो रहे हैं। परंतु हमारे चैनल का मकसद है कि ये मैथमेटिक्स का ज्ञान हर किसी व्यक्ति तक पहुँच सके। उसी सीरीज़ में हम आगे आके वीडियो बना रहे हैं। देखिए, इसमें बहुत सारी इस चैनल में बहुत सारी वेब सीरीज़ हैं, वीडियो सीरीज़ हैं, जिसमें ये भी एक सीरीज़ है कंप्यूटर मैथ्स, यानी कंप्यूटर में काम आने वाली मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स का हिस्सा कंप्यूटर सब्जेक्ट में काम आता है उसके ये वीडियोज़ हैं। 3 वीडियोज़ हम पहले बना चुके हैं, ये चौथा वीडियोज़ है जिसमें मैंने आपको बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है और उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में बताया था। आज का जो लेसन है, आज का जो वीडियो है, वो हम देखेंगे हेक्साडेसिमल के बारे में। किसके बारे में? हेक्साडेसिमल के बारे में। तो हेक्साडेसिमल के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में बताया था। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस सीरीज़ के पहले वीडियो देख लीजिए 1, 2, 3, ताकि आपको कंटिन्यू ये सब बातें समझ में आए। अगर आप नहीं देखोगे तो भी आपको ये वीडियो समझ में तो आ जाएगा, लेकिन कहीं कहीं पे हो सकता है कि आप रिलेट ना कर पाओ पिछली चीज़ों से, तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियोस को लाइन से ही देखें ताकि आपके पास ये जो है नॉलेज पूरी अच्छी तरह से हो। आज हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल की। तो देखिए, आपने साइंस में पढ़ा होगा, हेक्सा का मतलब होता है 6, ठीक है। डेसिमल का मतलब होता है 10। ये 10 और 6 16, यानी हेक्साडेसिमल जो संख्या होती है जो नंबर सिस्टम होता है, उसमें 16 आधार की संख्याएं होती हैं। यानी जो बेस आकृतियाँ होती हैं, बेस नंबर होते हैं, वो कितने होते हैं? 16। 16 कौन कौन से होते हैं? देखिए, 0 से लेकर 9 तक 10 तो ये हो गए। उसके अलावा 6 हम लेते हैं ABCDE और F। 6 लेते हैं हम इंग्लिश के करेक्टर। अब यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक तो आ गया। A का मतलब हम कैलकुलेशन के लिए मान सकते हैं 10, B का मतलब 11, C का मतलब 12, D का मतलब 13, E का मतलब 14, F का मतलब 15। यानी 10 तो ये, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कुल मिला के 16 संख्याएँ हैं 0 से लेकर 15, जो हम हेक्साडेसिमल में यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जहाँ पर 10 होगा वहाँ पर आप 10 ना लिख करके A लिखेंगे, 11 ना लिख करके B लिखेंगे, 12 ना लिख करके C लिखेंगे। इस तरह से आपको ये ABCD वाले लिखने हैं। लेकिन कैलकुलेशन में समझने के लिए हम 10, 11, 12 इनका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब आज हम देखेंगे कि किस प्रकार हम कन्वर्ट कर सकेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, यानी हम डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकेंगे ये देखेंगे। देखिए, हमने डेसिमल से बाइनरी किया, डेसिमल से ऑक्टल किया, वैसे ही डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करेंगे तो तरीका वही है, सिर्फ आधार का फ़र्क होगा। बाइनरी में 2 था, ऑक्टल में 8 था, हेक्साडेसिमल में 16 होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने लिखा 765, ये कोई संख्या है डेसिमल में, और इसकी संख्या कौन सी आएगी हेक्साडेसिमल में, ये अपन को पता लगाना है। तो क्या करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पर मैंने लिखा 765। अब मैं इसमें किसका भाग लगाऊंगा? बाइनरी में जब कन्वर्ट किया था तो 2 का लगाया था, ऑक्टल में किया था तो 8 का लगाया था, हेक्साडेसिमल में करेंगे तो भाग लगाऊंगा 16 का। ये मैंने लगाया 16, ठीक है। अब 16 से मेरे को इसमें भाग देना है, तो आपको 16 का पहाड़ा आना चाहिए। देखिए, 16 का पहाड़ा वैसे तो बहुत सिंपल है, हर किसी को आता है, लेकिन फिर भी 16 का पहाड़ा थोड़ा लंबा होता है, इसलिए किसी किसी को दिक्कत हो सकती है। तो आप बिल्कुल आराम से इसको भाग दीजिए, जितना आराम से करेंगे उतना ही सवाल सही होगा। अब सबसे पहले हम देंगे 76 में, तो 16 को 76 में भाग दीजिए। 16 दूनी 32, 16 तीय 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 80, ज़्यादा हो जाता है तो हम करेंगे 16 चौक 64। यहाँ पर आएगा 4, ठीक है। 16 चौक 64 4 बार गया। अब 76 में से 64 गए तो पीछे कितने बच गए? 6 और 6 12, यानी कितने हो गए? 125। अब 16 का वापस लगाओ, 16 के 16, 16 दिन 80, 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, 16 साते 112, 16 आठे 128, ज़्यादा हो जाता है तो 16 साते 112, तो 16 साते यहाँ कितना हो गया? 112। अब 112 बच जाएंगे तो कितने पीछे कितना बचेगा? 13। तो यहाँ पर जो शेषफल बच गया वो कितना बच गया? 13 बच गया। देखिए, ये मैंने भाग यहीं पे किया है, आप चाहो तो इसको अलग से करके देख सकते हो, टाइम भले ही लग जाए लेकिन सवाल गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर रफ का यूज़ करके इसको वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अपन वापस एक बार करके देखते हैं ताकि कंफर्म हो जाए, हम भी और आप भी। ये देखो, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 80 ज़्यादा हो जाता है तो 16 चौक 64,
64 किया, 6 में से 4 गए 2, 7 में से 6 गया 1, 12 बच गया। अगली संख्या उतारी 5, देखो 16 पंजे 80, 16 6 96, 16 7 112, 16 8 128, तो 128 ज़्यादा हो गया तो 16 7 112, तो 7 अपन ने किया 112, 5 में से 2 गया 3, 2 में से गया 1, 0, 13 अपने पास शेषफल बच गया। तो जो शेषफल बचता है उसको यहाँ लिखा, भागफल यहाँ लिख लिया। आइए अब यही काम अपन को बार बार करना है। अपन फिर से 16 का भाग देंगे तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 ज़्यादा हो गया तो 16 दूनी 32, तो यहाँ पर आ गया 16 दूनी 32, ठीक है। और पीछे शेषफल कितना बच गया 47 में से आप 32 को लेस कर दो, 7 में से 2 गए 5, 4 में से 15 शेषफल बच गया, तो यहाँ पर शेषफल आ गया 15, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर 2 आ गया, 16 से कम है, आप चाहो तो यहीं रोक सकते हो, दोबारा चाहो तो आप इसको वापस 16 से दे सकते हो, तो भागफल जाएगा 0 बार और पीछे शेषफल बचेगा 2। ये अब इसको उल्टे क्रम में अपन को यूँ लिखना है, ठीक है। लेकिन लिखते समय आप एक बात ध्यान रखना, 0 को अपन 0 ही लिखेंगे, 2 को 2 ही लिखेंगे, लेकिन जब यहाँ पे 15 आ गया तो 15 को क्या लिखेंगे, 15 को यहाँ पर अपन लिखेंगे F, तो इसकी जगह आपको लिखना है F और 13 की जगह लिखना है आपको D, तो यहाँ पर लिखेंगे D। यानी ये जो उत्तर आएगा, शुरू में 0 लिखना जरूरी नहीं होता, 2FD, तो ये हो जाएगा 2F और D, ये अपना हो जाएगा हेक्साडेसिमल, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप ये कर सकते हो, समझ में आया। अब ये सही है या नहीं ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, वापस से इसको कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल को डेसिमल में, ताकि अगर ये सही है तो वापस हमारे पास वही संख्या आनी चाहिए। अब यहाँ पे हेक्साडेसिमल को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, यानी हम देखेंगे कि 2FD जो संख्या हेक्साडेसिमल में थी वो वापस डेसिमल में आके क्या बनती है, 2FD जो संख्या हेक्साडेसिमल में थी वो वापस डेसिमल में आके क्या बनती है, ये अब हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसका तरीका वही है, सबसे पहले जो संख्या लिखी हुई है उसको दूर दूर लिख दो, 2F और D, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब आपने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया था तो आपने 2 की पावर लगाई थी, ऑक्टल से किया था तो 8 की पावर लगाई थी, यहाँ हम हेक्साडेसिमल से कर रहे हैं तो आपको 16 की पावर लगानी है, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 और 16 की पावर 2, ठीक है। अब करो, ठीक है। 16 की पावर 0 कितनी होती है, 1 होती है, किसी भी की भी पावर 0 हमेशा 1 होती है। 16 की पावर 1 क्या होती है, 16 ही होती है। 16 की पावर 2, 16 इंटू 16, 16 इंटू 16 कितना होता है 256। ये छोटे मोटे स्क्वायर आपको डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे, 16 का स्क्वायर 256, ये हो गया। अब क्या करना है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, 256 की 2 से मल्टीप्लाई करो, 256 कितना हो जाएगा 512, प्लस 16 की F से मल्टीप्लाई करनी है। अब यहाँ पे F का मतलब क्या है, कैलकुलेशन में आपको F का मतलब क्या देखना है, ये देखिए F का मतलब कितना है 15, तो कैलकुलेशन में आपको F का मतलब देखना है 15, यानी आपको 16 की 15 से गुणा करनी है। और D का मतलब क्या देखना है कैलकुलेशन में, D का मतलब 13, तो D का मतलब कितना है 13, तो यहाँ पर आपको 13 की गुणा करनी है। 13 की गुणा मैं कर देता हूँ, 15 की 16 से आप करो, 13 एक कम हो गया 13, ठीक है। अब 15 की 16 से गुणा करनी है तो आप 15 की 16 से गुणा कर सकते हो, कितना आएगा 15 इंटू 15 225, 15 एकम 15 15, यानी आप गुणा करके तो एक इसका 0 सलाई 3 4 240, ये आप किसी भी प्रकार से मल्टीप्लाई करो। मैंने इनको 15 इंटू 15 करके फिर वापस 15 जोड़ लिया, आप किसी प्रकार से मल्टीप्लाई कर सकते हो जैसा आपको उचित लगे, बस करना ध्यान से, आराम से, गलत नहीं होना चाहिए। अब इन तीनों को जोड़ लो, तो 2 2 और 0, 2 और 3 5, 5 का 5, 1 1 और 4 5, 5 और 1 6, ये 6 और 5 5 और 2 7, इधर कुछ नहीं है 7, ये आ गया 765, यानी 765 जो होगा वो वापस डेसिमल में इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब अपन ने शुरू में सवाल लिया तो कितना था 765 ही था, तो 765 अपना डेसिमल है और इसको अपन ने हेक्साडेसिमल में करा तो 2FD आया। अब जब 2FD को वापस अपन ने हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो अपने पास वापस 765 आ गए। इसका मतलब अपना ये कन्वर्जन भी सही है और ये कन्वर्जन भी सही है। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या जो डेसिमल में है उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, और कोई भी संख्या जो हेक्साडेसिमल में है उसको वापस डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। तरीका तीनों का सेम है, बाइनरी हो चाहे ऑक्टल हो, सिर्फ आधार का फ़र्क है, उसी आधार के फ़र्क के कारण ये थोड़ा थोड़ा चेंज है, ठीक है। अब हम फटाफट से एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि जो स्थिति आपकी और क्लियर हो जाए। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए इसको मैं फटाफट से कराऊंगा। देखिए, अपन ने लिया 985,
ठीक है, आप संख्या कितनी भी बड़ी ले सकते हो, जितनी बड़ी लोगे उसमें थोड़ा सा टाइम उतना ही लगेगा। ये है आपकी डेसिमल में, आपको पता लगाना है कि ये हेक्साडेसिमल में कितनी होगी। तो फटाफट से शुरू करता हूँ मैं, आप भी साथ साथ ध्यान रखना। ये देखिए 985 अपन ने दिया भाग, देखो अपन को भाग देना है 16 से। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96, यानी यहाँ पे 96 आ गया, भागफल में 6 आया, 16 इंटू 6 96, 96 हो गया, 2 बच गया। 16 एकम 16, 16 दूनी 32 ज़्यादा हो गया, यानी 16 एकम 16, सिर्फ एक बार ही जाएगा। और पीछे 16 गए तो कितना बचा, 4 और 5 9, यानी कि शेषफल अपना बच गया 9। ठीक है, उसके बाद वापस क्या करेंगे, वापस 16 से डिवाइड करेंगे। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, ज़्यादा हो गया तो 16 तिया 48, और 48 में से 61 लेस करो तो 2 और 1 3 और 10 13, 13 यहाँ पे बच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद वापस 16 से करोगे तो भागफल 0 आएगा, रिमाइंडर 3 ही बच जाएगा। ये अब इसको इस क्रम में लेना है। इस क्रम में आप ध्यान रखना, 0 का तो कोई शुरू में कोई मतलब नहीं होता, 3 का 3 रहेगा। 13 को आप क्या लिखोगे, ये देखिए अपन ने पहले पढ़ा था, 13 को क्या लिख सकते हैं, 13 को डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 13 को आपको लिखना है डी, और 9 का 9 ही रहेगा। तो जो आंसर है वो क्या होगा आपका, शुरू में 0 लिखना नहीं है, 3D9, ये आपका हो गया हेक्साडेसिमल। ठीक है, अब ये सही है या नहीं, तो इसको वापस हम कन्वर्ट कर लेते हैं 3D9 को, किस में, डेसिमल में। अगर ये सही होगा तो अपने पास वही संख्या आनी चाहिए। यहाँ पर मैंने वापस लिखा 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2। 16 की पावर 2 होगा 256, 16 की पावर 1 होगा 16, और 16 की पावर 0 होगा 1। मल्टीप्लाई करो, 1 की 9 से करी तो 9। अब यहाँ पे 16 की डी से करनी है, डी का मतलब क्या था, 13। यहाँ पे देखिए डी का मतलब अपने क्या देखा था, डी का मतलब 13। तो यहाँ पर डी को 13 से गुणा करनी है, 13 की 16 से गुणा करो, और 256 की 3 से गुणा करो। तो 3 सिंह 18 का 8, सलाई 1, 3 बजे 15 और 1 16 का छक्का, सलाई 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 768 यह आ गया। और 16 की 13 से गुणा करोगे तो 13 इंटू 13 169, और 13 3 16, 13 3 39, 9 18 का 8, सलाई 1, 6 और 3 9 और 1 10 का 0, सलाई 1 1 1 2, 208, यानी ये आपके पास क्या आ गया, 208 और प्लस में 9, इन तीनों का आप जोड़ लो। तो 8 और 8 16, 16 और 9 25 का 5, असलाई 2, 2 और 6 8, 8 और 0 8, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 8, फिर यहाँ पे 7 और 2 9 9, ये आ गया 985। अब ऊपर देखिए अपने पास जो ऊपर संख्या थी वो भी कितनी थी, 985 थी। नीचे जो संख्या है वो भी अपने पास कितनी है, 985। तो 985 किस में आ गया, डेसिमल में। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 985 डेसिमल में। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर अपन ने कन्वर्ट किया डेसिमल को हेक्साडेसिमल में, और दोबारा कन्वर्ट करके देख लिया हेक्साडेसिमल को डेसिमल में। तो बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा अभ्यास आपको करना पड़ेगा, फिर आप भी बिल्कुल आसानी से इनको कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में जो भी मैंने समझाने का प्रयास किया आपको समझ में आया होगा। वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो, मैं उसको पूरा अलग से वीडियो बना के समझाऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आपको इसके अलावा किसी भी अन्य टॉपिक में प्रॉब्लम है, किसी भी टॉपिक में, मैथ्स कंप्यूटर में, या किसी भी कंप्यूटर के या मैथमेटिक्स के किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, तो आप उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि उस पर मैं वीडियो बना के आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकूं। और यदि आपकी प्रॉब्लम होगी तो हो सकता है वो प्रॉब्लम कई स्टूडेंट्स की हो, मोस्टली यही होता है, प्रॉब्लम्स कॉमन होती हैं। तो यदि आप कमेंट करके पूछोगे और उस पर वीडियो बनेगा तो उसका फ़ायदा कई स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो इसीलिए आप बताएं ताकि इस पर वीडियो बन सके। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।